ड्रामा से जुड़वा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि आदिल को मज़हर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है कि तुम ऐसे सारा को वहाँ छोड़कर कैसे आ गए, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था ना। आदिल कहता है कि क्या आपको सारा पर यकीन नहीं है। ये बात सुनकर मज़हर कहता है कि आदिल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कोई कदम उठाओगे। मैंने तुम्हें साथ भेजा था ना, और भेजने का कुछ मकसद था, और तुमने वो मकसद को क्या हासिल करना, तुम वहाँ सारा को छोड़कर आ गए। अब मैं खुद वहाँ जाऊँगा। ये बात सुनकर आदिल बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आदिल सारा और ज़ारा की हकीकत जान चुका है और उसे सब कुछ पता चल चुका है कि सारा और ज़ारा की अलैदगी की वजह कोई और नहीं, उसकी माँ फ़रत है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मज़हर हैदराबाद खुद जाना चाहता है। आदिल कहता है कि मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, मुझे सारा को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे एक और मौका दें, मैं सारा को वापस लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर मज़हर कहता है कि तुम कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, और मैं अपनी बेटी के मामले में अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना चाहता हूँ। मैं खुद हैदराबाद जा रहा हूँ और मुझे एड्रेस दे दो और मैं खुद ही उसे वापस लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि वही घर है जहाँ आप पहले होकर आए हैं, क्योंकि सारा अपनी दोस्त सारा के पास है। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि खुद ही एक बार फिर ज़ारा वापस आ जाती है। ज़ारा के कुछ काम अभी अधूरे हैं जिनको मुकम्मल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। रक्षी एक बार फिर ज़ारा को कहती है, वो नहीं जानती कि ये सारा नहीं ज़ारा है, कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, जिस पर ज़ारा साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हर वक्त तुम्हें पैसे देती रहूं, पिछली बार तो तुम्हें दिए थे। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी हर बात पर यकीन करते हैं, अगर तुम उनसे पैसे मांगोगी तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर पैसे देंगे। ये बात सुनकर बड़े ही गुस्से से एक बार फिर ज़ारा कहती है कि अपने काम से काम रखो, मैं अब तुम्हारी खातिर अपने बाबा को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अब इन तमाम मामलात से तुम जितना दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। रक्षी कहती है कि सारा, मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, मैंने तो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों ने क्या चाहा है। अब इस घर में आप लोग ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, फरत फुफ्फो जो कुछ कर चुकी है अब उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी। रक्षी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो एक बार फिर सारा को कहती कि ऐसा क्या हुआ, हैदराबाद जाकर तुम्हारा तेवर ही बदल गया, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, घर आते ही तुमने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर सारा कहती है कि रक्षी, अगर तुम बचना चाहती हो तो अपने घर वापस मुनव्वर के पास चली जाओ, इस घर में अब तुम लोगों का बहुत बुरा इंजाम होने वाला है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।